हेलो गाइस, दिस इज मुनमुन। आप सबको मेरे मैनिफेस्टेशन चैनल मैनिफेस्ट इजली में बहुत बहुत सारा स्वागत है, जहाँ पे मैं बात करती हूँ कैसे सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड लॉ ऑफ अजाम्पशन को, अपना अजाम्पशन को चेंज करके आप आपके लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो अगर आप इन सब टॉपिक पे इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर देखो मेरा वीडियो, एंड अगर अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो ज़रूर से लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करके रखो इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरी पर्सनल कोचिंग की ज़रूरत है, अगर आप देख चुके हो ऑलरेडी मेरा वीडियो कुछ, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप उसको चेक कर लो। तो आज मैं इस वीडियो पे बात करने वाली हूँ बहुत पावरफुल बट मिसअंडरस्टूड एक टॉपिक पर, जो कि है योर रेसिपी हैज़ नो फ्री विल। नेविल गॉडर्ट ने बोला है ये। तो इस बात का ज़रूर से मीनिंग है, लेकिन इसको बहुत तरीक़ों से इंटरप्रेट किया जाता है। इस बात से नॉर्मली जो समझ में आता है कि योर एसपी हैज़ नो फ्री विल, उसका अपना कोई चिंता शक्ति है ही नहीं, उसका अपना कोई कॉन्शियस लेवल पे कुछ करने का, कुछ भी काम करने का उसका अपना डिसीजन है ही नहीं। वो पपेट की तरह रोल प्ले करते हैं, और आप जो भी अफर्म करोगे वो उसी तरह से वर्क करते जाएगा। और ये सुनने में अच्छा भी लगता है और ये होता भी है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये नहीं होता है, लेकिन इसके पीछे का जो प्रोसेस है और इसका जो इंटरप्रिटेशन है, ये बिल्कुल इस तरह का नहीं है कि उसका कोई अपना कॉन्शियस लेवल पे डिसीजन, अपना कॉन्शियस लेवल पे विल नहीं होता है। बट आई डोंट नो क्यों मोस्टली लोगों को ये इस तरह का इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा लगता है कि दे आर लाइक अ रोबोट एंड मीन्स योर एसपी। इट कैन बी एनीवन, इट कैन बी योर बॉस, इट कैन बी योर एनी फ्रेंड, फादर, मदर, योर स्पेशल पर्सन, पार्टनर, कोई भी हो सकता है। स्पेशल पर्सन मतलब किसी एक पर्सन, ओके। तो उसको हम अपने इशारों पे नचाएंगे, उसको हम जैसे चाहेंगे वैसे वो बिहेव करेगा या करेगी। ये वाला इंटरप्रिटेशन, ये वाला मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन सिचुएशन इस तरह से काम नहीं करता है कि उनका अपने दुनिया में, अपने लाइफ में कोई भी पावर नहीं है, वो अपने हिसाब से काम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये सिचुएशन नहीं घटती कि मैं अफर्मेशन भी कर रही हूँ, मैं विजुअलाइज भी कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ अपने एसपी के मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन तब भी वो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, मैं जैसे चाह रही हूँ वैसे बिहेव नहीं कर रहे। अगर उसका सच में फ्री विल नहीं है तो वो अपना अपनी तरीके से कैसे काम कर रहा है। आप बोल रहे हो कि वो मुझे कॉल पे कॉल किए जा रहा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि वो नहीं कर रहा है, तो वो तो अपने हिसाब से नहीं कर रहा है ना, वो अपने विल से नहीं कर रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है उनका फ्री विल है। अब मैं इसको समझाती हूँ, अब डरो मत। इस लाइन को, इस जो सेंटेंस है ना, इसको पूरा सेंटेंस ये होता है कि योर एसपी हैज नो फ्री विल इन योर रियलिटी। ओके, मतलब आपके रियलिटी में, आपके कॉन्शियसनेस में उसका कोई भी फ्री विल नहीं है। आप जिस अकॉर्डिंग सोचोगे उसके बारे में, आपकी रियलिटी में वही सच है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? उनका रियलिटी है, उनका दुनिया है। जिस भी एसपी के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो अपने हिसाब से ही काम करेंगे, काम कर भी रहा है, लेकिन आपका फोकस वहाँ पे जाएगा ही नहीं। आपका जो रियलिटी है, आप जो अभी कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया, आप जिस प्रोसेस पे हो, वहाँ पे आपके रियलिटी पे आपका एसपी का कोई भी फ्री विल नहीं है। वहाँ पे आप अपने तरीक़ों से सोचोगे। आपको ध्यान देना ही नहीं है कि वो मुझे कॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो अपने दुनिया में वो क्या सोच रहा है, उस पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी रियलिटी पे इसको समझ लेना है, इसको बिल्कुल बिलीव कर लेना है कि वो मेरे लिए ही पागल हो रहा है, वो मुझे ही कॉल किए जा रहा है, वो मुझे ही टेक्स्ट किए जा रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपके रियलिटी में आपके एसपी का कोई फ्री विल नहीं है। तो ये मत सोचो कि हम उसको पपेट की तरह नचाएंगे और रोबोट की तरह हम जो बोलेंगे वैसा ही होगा। इस तरह से ये चीज़ वर्क नहीं करता है। मैं एक चीज़ समझाती हूँ, देखो, ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? अजम्पशन, ठीक है। आप जो भी कुछ एज्यूम करोगे वही आपके 3D पे दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस। इसी तरह से मैनिफेस्टेशन हो रहा है। अभी ये आप हो, ये आपका एसपी है, ठीक है। आप यहाँ से कुछ अफर्म कर रहे हो, आप यहाँ से कुछ भी अफर्म कर रहे हो, ठीक है। तो आप ऐसे सोच रहे हो कि
वो ना मुझे कॉल कर रहा है, वो ना मुझे कॉल कर रहा है, वो ना मुझे कॉल कर रहा है। तो ये आपका जो रियलिटी है, ये आपका दुनिया है, ठीक है? आप इनके दुनिया में घुसो ही मत। आपके रियलिटी में वो आपको कॉल कर रहा है, ये सच है। वो आपको कॉल कर रहा है, ये सच है। लेकिन ये आपके दुनिया में सच है। आप इस पे फोकस मत दो, आप इस पे ध्यान मत दो कि ये बंदा रियलिटी पे क्या कर रहा है। आपका दुनिया जो है, ये आपकी बनाई हुई दुनिया है, अभी आपकी एजम्पशन की दुनिया है ये, ठीक है? तो यहाँ पे इनकी कोई भी फ्री विल नहीं है, यहाँ पे कोई भी फ्री विल नहीं है इस पर्सन की। तो मेरा आज का ये टॉपिक पे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप इसको मैसअप मत करो कि मैं तो बोलते जा रही हूँ कि मुझे तो पता है कि माई एसपी हैज़ नो फ्री विल, ओके, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि वो तो अपने हिसाब से कुछ और ही किए जा रहे हैं, ठीक है? तो आपको तब लगेगा कि कहाँ नहीं है फ्री विल, है तो उनका फ्री विल, वो तो अपने हिसाब से कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ, मुझे बताया गया है, कोचेस ने मुझे बताया कि योर एसपी हैज़ नो फ्री विल, लेकिन मुझे तो दिखाई दे रहा है कि उनका फ्री विल है, वो अलग से काम किए जा रहे हैं, मेरे हिसाब से नहीं किए जा रहे। वो इसका रीज़न क्या होता है, ये मैं बहुत बार बोल भी चुकी हूँ कि आप शायद बोल रहे हो 10 मिनट के लिए कुछ अफ़र्म कर रहे हो, और जो बाकी 23 आवर्स, इसमें से 9 आवर्स कट लो, 9 आवर्स अगर आप सोते भी हो तब भी 14 आवर्स तक अगर आप कुछ उल्टा सीधा सोचोगे, अगर आप कुछ डिफरेंट सा अज्यूम करोगे, आप बोल रहे हो कि वो मुझे कॉन्स्टेंटली कॉल किए जा रहे हैं, 10 मिनट बोले, 15 मिनट बोले, 3 बार किए। लेकिन अगर आप और टाइम पे कुछ और सोच रहे हो कि शायद, मतलब लेट रिप्लाई आया, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, ऑनलाइन है लेकिन कोई मैसेज नहीं है, शायद वो किसी और के साथ में बिजी है, इस तरह का सोच अगर आप कर रहे हो, मतलब कोई कॉन्ट्राडिक्ट वाला, डिफरेंट वाला थॉट अगर आपके दिमाग में आ रहा है, तो आपका अजाम्पशन यहाँ पे आप जो कर रहे हो और यहाँ पे ज़्यादा टाइम का जो अजाम्पशन है, दो अजाम्पशन तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है ना, तो आपका फोकस तो उनके फ्री विल पे ही जा रहा है ना। मेरी समझाने की बात ये है कि आपका फोकस कहाँ पे होगा, आपकी रियलिटी पे होगा। आपका फोकस होगा ऑन योर रियलिटी, और आपके रियलिटी पे किसी का कोई फ्री विल नहीं है यहाँ पे। आप, मतलब आपका फोकस किसी की भी चीज़ का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके फोकस पे, समझ रहे हो? कुछ भी हो जाए, कुछ भी दिखे, कुछ भी नेगेटिव दिखे, वो आपके अजाम्पशन पे, वो आपके फोकस पे इम्पैक्ट ना डाल पाए। यही होती है कि आपके एसपी का कोई भी फ्री विल नहीं है, लेकिन वो आपकी रियलिटी पे है। अगर आप आपका फोकस उनके फ्री विल पे लगाते हो, मतलब वो अगर कुछ नेगेटिव कर रहे हैं, कुछ दिखाई दे रहा है आपको 3D पे, कुछ अलग सा, डिफरेंट सा, आपके अफर्मेशन से अलग, तो आपका फोकस वहां पे नहीं जाएगा, ठीक है? और किसी और को हम रोबोट की तरह मतलब सोचेंगे भी, मतलब कोई और मेरे हिसाब से ही चलेंगे, ये सोचने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप कॉन्शियस लेवल पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप खुद को पावरफुल मानते हो, तो आपको पता है ना कि आपको ये आपका ये क्वालिटी है कि आप कुछ भी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। मतलब मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि आपके रियलिटी पे आप उनका वो वर्शन आप चॉइस कर रहे हो, ठीक है? आप किसी का फ्री विल पे कोई दखलदारी भी नहीं दे रहे हो, आप किसी के फ्री विल को गलत भी नहीं प्रूफ कर रहे हो, आप किसी के फ्री विल को मार भी नहीं रहे हो। किसी को ये गलत फहमी होती है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, किसी और के फ्री विल को मैं अपने अफर्मेशन करके उनके फ्री विल को मैं ख़त्म तो नहीं कर रही हूँ। इस तरह का भी किसी का नोशन रहता है कि गिल्ट फील कभी कभी कोई करते हैं कि किसी और के फ्री विल को हम खराब ना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप किसी और को, कुछ और के फ्री विल के, आप किसी और को कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप जो भी कुछ कर सकते हो, आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस जो भी कुछ होता है, वो आपके दुनिया पे आप चेंज कर सकते हो, आपके रियलिटी पे, आपके अजम्पशन आप चेंज कर सकते हो। वो आप खुद के लिए जो अजम्पशन है वो भी आप चेंज कर सकते हो, आप दूसरों के लिए जो आपका अजम्पशन है वो भी आप
अपने रियलिटी पे चेंज कर सकते हो। आपका कंट्रोल वहीं तक है, अपने तक, खुद तक। और यही पावरफुल टेक्निक होता है। हम किसी और को क्यों ही कुछ बोले, क्यों ही कुछ करें, हमारा काम तो 4D लेवल पे होता है ना, मैनिफेस्टेशन पे। 4D लेवल मतलब आप जो भी कुछ कर रहे हो अपने थॉट प्रोसेस पे जाके कर रहे हो। तो वहाँ पे आपके थॉट प्रोसेस पे किसी और का कोई फ्री विल नहीं है। वहाँ पे आप अपने हिसाब से उनको सोच सकते हो कि वो ये कर रहे हैं, और बाहर में जो भी करे उनका फ्री विल जो भी है उस पे आपका फोकस जाना नहीं चाहिए। तभी जाके आप अपने फोकस पे टिके रहेंगे। और जितना ज़्यादा आपका फोकस पॉजिटिव रहेगा, जब भी ये बढ़ता जाएगा, आपके नेगेटिव थॉट से ज़्यादा आपका पॉजिटिव अजम्पशन रहेगा आपके एसपी को लेके, ये कोई भी है, उतना जल्दी आपके एसपी उसी तरीके से बिहेव करता हुआ आपको 3D पे दिखाई देगा। तब आप देखेंगे कि उनका जो फ्री विल है वो आपके फ्री विल से मैच कर रहे हैं। मतलब आपके फ्री विल मतलब आपके रियलिटी पे आपने उनको जिस तरीके से एज्यूम किए थे उसी तरीके से वो बिहेव करना स्टार्ट किए हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि आपका एसपी अपनी दुनिया में क्या कर रहा है उसको आप चेक ही मत करो, उसको आप खोजो ही मत, उसका आप मतलब कहीं से ढूंढो ही मत कि वो अपने दुनिया में क्या कर रहा है। आप अपनी रियलिटी बनाओ जहाँ पे उनको आप कोई फ्री विल ही मत दो। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो वननेस की बात किया जाता है कि हम लोग सब एक ही एनर्जी पे काम करते हैं। हाँ, एक ही एनर्जी पे काम करते हैं, लेकिन वो सबसे पहले अपने एनर्जी पे हम लोग काम करते हैं। अपने एनर्जी को हम ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। उसी एनर्जी पे आप किसी और को जिस तरह से अज्यूम करोगे वही आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा बाद में। ठीक है, और अफर्म करते करते जब तक आपका अंदर का कोई भी मतलब लिमिटिंग बिलीफ्स नहीं रहेगा, कोई भी अटैचमेंट नहीं रहेगा, कम होता जाएगा वो, उतना ज़्यादा आपके अफर्मेशंस के इम्पैक्ट मतलब होना स्टार्ट हो जाएगा 3D पे। मेरी और एक वीडियो है जहाँ पे मैं बात की थी कि कैसे आप किसी और को अपने इशारों पे नचा सकते हो, उसका भी टॉपिक सेम है। वहाँ पे मैंने बहुत रैंडम पेपर के एग्जांपल दिए थे जहाँ पे मैं कुछ और के लिए और इंसान के लिए मैं कुछ एज्यूम कर रही हूँ कि वो इस तरह से वर्क करे और वो तुरंत वर्क कर रहा है। और ये होता है, ये ऐसे ही होता है कि मैं उनकी अपने फ्री विल की तरफ अपना फोकस दे ही नहीं रही हूँ। मेरा फोकस मेरे रियलिटी पे है जहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर को एज्यूम कर ले चुकी हूँ। और यही करना है। आपके एसपी का कोई फ्री विल नहीं है, लेकिन वो तब तक और वो आपके रियलिटी पे आपको, जब तक आप अपना फोकस आपके एसपी के फ्री विल पे नहीं लगाएंगे, जब तक आप अपना फोकस अपने रियलिटी पे लगाएंगे, अपने दुनिया जो आपका जो ड्रीम लाइफ आपने बना चुके हैं, आपका जो अजम्पशन है आपके एसपी को लेके, जब तक आपका फोकस बिल्कुल वहीं पे है, उतना फास्ट आपका अफर्मेशन वर्क करता हुआ दिखेगा, तुरंत दिखेगा। अब जो भी अफर्म करो, अब दिखोगे कि वही वैसा ही हो रहा है उधर में, यही होता है। लेकिन ये तभी होता है जब आपका फोकस आपके रियलिटी पे ही है, आपका फोकस कहीं और नहीं जा रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है ये टॉपिक। तो इसका मिस इंटरप्रिटेशन मत बनाइए कि हम कुछ भी बोलेंगे और कोई किसी का कोई मतलब फ्री विल आप मार रहे हो, आप ख़त्म कर रहे हो, या आप किसी को रोबोट बना रहे हो। ऐसा नहीं है, उनका फ्री विल है उनके लाइफ में, लेकिन अगर आप कुछ एज्यूम करते हो उनका वो वर्जन भी आप एक्सपीरियंस करोगे। आप यहाँ पे चॉइस कर लो, चूज़ करो उनका वो वर्जन। ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसका सेकंड सेंटेंस वही है कि आप चूज़ कर रहे हो उनका वो वाला वर्जन जो आप चाहते हो। ठीक है, और वही आप एक्सपीरियंस करोगे। सो अगर आपने पूरा वीडियो मेरी देखी और अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से एक लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करके रखो मेरी चैनल को। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट पे बताओ, मुझे अच्छा लगता है। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट पे बताओ, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूँगी। थैंक यू सो मच। हैप्पी मैनिफेस्टिंग।